हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद निधि यादव पर। आज सुबह वही 5 बजे उठी, डेली रूटीन का काम किया और फिर आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाई। जो कल सर्कुलेटरी सिस्टम करवाया था उसके आगे के नोट्स है वो मैंने आपको समझा दिए हैं इस वीडियो में, और आगे उसके जो नोट्स है वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी। आइए देखते हैं आगे के नोट्स। देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होती है, इसलिए उसका कलर भी क्या होता है, रेड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, और उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो हमारे जो खून का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू या फिर ब्लैकिश कलर। तभी तो जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है तो वो बिल्कुल ही काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। आगे देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 3 लेयर बनती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स बोलते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ एक डायग्राम से आपको। तो देखिए, जो आउटर ये लेयर है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडर्म, और ये जो मिडिल लेयर है या सेंटर लेयर है इसको बोलते हैं मीजोडर्म, और ये जो बिल्कुल इनर वाली लेयर है इसको बोलते हैं एंडोजर्म। तो जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इलेक्ट्रोडर्म लेयर से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडर्मल ऑर्गन्स बोलते हैं। अगला आता है हमारा मीजोडर्म। उनसे जो ऑर्गन्स बनते हैं उनको बोलते हैं मीजोडर्मल ऑर्गन्स। तो ब्लड हमारा क्या है, वो मीजोडर्म लेयर में बनता है। तो क्या है, ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन, और जो एंडोडर्म में बनते हैं उनको बोलते हैं एंडोडर्मल ऑर्गन। इससे समझाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो कौन सी लेयर में क्या क्या बनते हैं ऑर्गन्स। देखो, जर्म लेयर हो गई, ये हमारे हो गई एक्सटर्नल लेयर मतलब एक्टोडर्म, और ये मिडिल लेयर ये मीजोडर्म, और इंटरनल लेयर ये हो गई एंडोडर्म। तो जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें हमारी क्या क्या ऑर्गन बनते हैं, स्किन सेल्स बनती है, नर्व्स ऑफ ब्रेन मतलब न्यूरॉन्स, पिगमेंट सेल्स बनती है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मीजोडर्म मिडिल लेयर में बनती है मसल्स, ब्लड, कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट, और इंटरनल लेयर में बनती है पैनक्रिएटिक सेल्स मतलब अग्नाशय, लंग सेल्स एंड थायराइड सेल्स। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे ऑलमोस्ट मीजोडर्म से पूछे जाते हैं। तो और मेनली ब्लड और हार्ट का पूछा जाता है कि ये कौन से में बनता है। देखिए, हार्ट एंड ब्लड की उत्पत्ति मीजोडर्मल लेयर से होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड में देखो 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है लिक्विड पार्ट जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा। दूसरे होती है हमारी ब्लड सेल्स। तो लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है, ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और 45 या 44 में ब्लड सेल्स होती है जिनमें क्या क्या होती है, हमारी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और ब्लड प्लेटलेट्स होती है। तो आरबीसी इसमें 99% हिस्से में आरबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% हिस्से में होती है। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमन ब्लड के कितने कंपोनेंट बने, 4 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे हम। ये हमारे खून का कैसा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और 55% में ये होता है। प्लाज्मा कैसे कलर का होता है, पेल येलो या लाइट येलो कलर का होता है। प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। और बिलीरुबिन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। हमारा लीवर है वो बनाता है बिलीरुबिन पिगमेंट को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगर हमारा लीवर है वो ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन पिगमेंट बना देता है तो क्या होता है कि हमें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। उसी के कारण इंसान जब पीलिया होता है तो उसके हाथों, नाखूनों का रंग, आँख का रंग और बॉडी है वो पीली पड़ जाती है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, किस पिगमेंट्स के ज़्यादा होने से पीलिया हो जाता है, तो कौन सा है वो, बिलीरुबिन पिगमेंट। अब आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के घटक, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या होता है। एक तो होता है वाटर सबसे ज़्यादा 92%। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है। अब देखिए प्रोटीन, प्रोटीन होता है हमारा 7 to 8%। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन और फिब्रिनोजन प्रोटीन। और जो बाकी का बच गया हमारा वो होता है 1 से 2%। क्या क्या होते हैं उसमें, ग्लूकोज प्लस आयंस प्लस मिनरल्स प्लस नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हो गए। अब आइए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट इज़ हेल्पफुल इन ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल्स, मतलब हमारी बॉडी में बैलेंस करके रखना आयंस और मिनरल्स को। और ओस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो हमारे शरीर में क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ बनाएंगे तो जितनी एंटीबॉडीज़ बनेगी उतनी हमारी इम्यूनिटी क्या होएगी, स्ट्रॉन्ग होएगी। इट इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। और ये ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में भी क्या है, हेल्पफुल है। प्लाज्मा के पास ब्लड क्लोटिंग करवाने वाले 2 प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो थ्रोम्बिन प्रोटीन और एक फिब्रिनोजन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा कौन सा हेल्प करता है, फिब्रिनोजन प्रोटीन। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। फिब्रिनोजन प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। आगे देखिए, ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका 4th फंक्शन क्या है, इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस में हेल्प करता है, हमारे शरीर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। अगला है, इट इज़ हेल्पफुल इन बैलेंसिंग द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये प्लाज्मा है, ये ह्यूमन बॉडी का पीएच बैलेंस करने में, ह्यूमन बॉडी के ब्लड का पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है, जो मैंने कल आपको भी बताया था। अब आगे देखिए, ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा। इसका मतलब है प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होता है, क्या होते हैं, खाली डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। अगला है, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। इसका मतलब है सीरम हमारे खून का वो हिस्सा होता है जिसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता है। आज हम यही तक करेंगे, कल हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आज के जो नोट्स थे वो आप लोगों को समझा दिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं है कि बस घर का ही काम कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं अपनी लाइब्रेरी भी जा रही हूँ साथ के साथ। और 8 घंटे का जो मैंने स्टडी चैलेंज लिया था उसे भी डेली पूरा कर रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आप लोग इतना प्यार दिखाओ तो मैं भी मोटिवेट हूँ थोड़ी सी, और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। थैंक यू।